बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा था आसिफ अली जरदारी के हवाले से, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वतन वापसी का इरादा कर लिया है और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि वो कल किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं से भी बातचीत की है। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको ये भी अपडेट करते चलें कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल जो पुलिस तहवील में है, आज जब अदालत की तरफ से जो है मजीद रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए हिदायत जारी की, तहम इस वक्त तक जो इतलात मौसूल हुई हैं, ना तो इस वक्त तक शहबाज गुल कोसार थाने पर मौजूद हैं और ना ही उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से कोई कार्रवाई की गई है। ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल को फ़िलहाल किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको सवात में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिससे इस वक्त पूरे मुल्क का अमन अमान ख़तरे में पड़ने वाला है, उससे भी अपडेट करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कराची की सूरत हाल से, जहाँ चंद रोज़ पहले मुत्तहदा ने जो है वो इत्तेहादी हुकूमत को बहुत बड़ी धमकी दी थी, जिस पर मैंने कहा था कि ब्लैकमेलिंग के लिए धमकियां देना मुत्तहदा की ये रिवायत है और हम 88 से लेकर मुतवातिर मुत्तहदा की यही प्रैक्टिस देखते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम मालूमात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपडेट्स मौसूल होती रहें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको पहले ही कहता आ रहा था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जैसे ही पाकिस्तान आएंगे, वैसे ही पंजाब में तब्दीली का जो सफ़र है वो फिर शुरू हो जाएगा और फिर एक नए वज़ीर आला का मामला सर उठाएगा और फिर एक नया वज़ीर आला हलफ लेगा। और इस हवाले से नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वापस आने का इरादा कर लिया है और इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि कल आसिफ अली जरदारी किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि हो सकता है कि वो कल रात तक पाकिस्तान पहुँचें। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी ने वतन रवानगी से कबल चौधरी शुजात हुसैन और अपनी पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब और नैयर बुखारी साहब और दीगर से भी राब्ते किए हैं और उनको खुसूसी टास्क दे दिया है और अपने उन रहनुमाओं को भी जो पसे पर्दा रहते हैं उनको भी हिदायत जारी की हैं कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से या पंजाब में जो है वो हमजा शहबाज को वजारत आला दिलाने के लिए मुतहरिक हो जाएं और जहां जहां राब्ते करने हैं वो ज़रूरी होमवर्क मुकम्मल कर लें। जो चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी की बातचीत हुई है, उनके हवाले से काफ लीग के करीबी ज़राए का कहना है कि इस हवाले से आने वाले 2 दिनों में या फिर पीर तक जो है वो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा उन 10 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की डी सीट के हवाले से, जिसकी वजह से हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से महरूम होना पड़ा था और परवेज़ इलाही को जुडिशल वज़ीर आला करार दे दिया गया था। तो नाज़रीन, पंजाब में जैसा कि मैंने जो है वो 2 दिन पहले एक व्लॉग में कहा था कि पंजाब में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, तहम अब महसूस हो रहा है कि वो जो तब्दीली की हवाएं थीं अब मज़ीद उनमें तेज़ी आ रही है और अनकरीब यानी अगला हफ्ता जो होगा वो पंजाब में तब्दीलियों के हवाले से इंतहाई अहम हो सकता है। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त मामला जो है वो शहबाज गिल के हवाले से चल रहा है, इस वक्त शहबाज गिल के हवाले से कई जो है वो गैर मुसद्दिका इतलात मौसूल हो रही हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं और ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि इस वक्त जो है वो इस वक्त ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि अदालत की तरफ से रिमांड में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने और उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने के जो हिदायत जारी या फैसला जारी किया गया था या जो हिदायत जारी की गई थी, उनके मुताबिक शहबाज गिल को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया है। शहबाज गिल इस वक्त कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, तहम ज़राए ने इतनी तस्दीक ज़रूर की है कि शहबाज गिल जो हैं वो इस वक्त कोसार थाना पर मौजूद नहीं हैं।
नाज़रीन, ये तो आपने चैनल्स पे देख ही लिया होगा कि सऊदी अरब में मौजूद हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने आईजी पंजाब से रब्ता किया है और उनसे जो है वो उन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी और उसकी बच्ची की गिरफ्तारी के मामले पर जो है उस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और उन्होंने जो है वो पुलिस हुकाम को ये भी हिदायत जारी की हैं कि वो किसी भी सूरत में बनी गाला में दाखिल ना हो, ताहम जो बनी गाला के हुकाम हैं उनसे ज़रूर रब्ता करते हुए उनसे मोबाइल और लैपटॉप की हवालगी की बात की जाए, और अगर वो नहीं देते तो फिर कोई दूसरी हिकमत अमली बनाई जाए। ताहम बनी गाला के अंदर छापा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो खुद वापस नहीं आ जाते। नाज़रीन, इसे हटकर अगर हम बात करें तो इस वक्त सवात की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त जहां सवात में तालिबान ने अपने पांव मजबूत कर लिए हैं, यानी अपने डेरे जमा दिए हैं, वहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स भी कायम कर दिए हैं, जहां जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी गाड़ियों की तलाशियां ली जा रही हैं और इस तरह मतलब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि जो है वो मकामी पुलिस की तरफ से भी सवात के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। नाज़रीन, सवात के हवाले से ये कहते चलें कि इमरान खान ने जिस दिन गुज़िश्ता रोज़ बात की थी कि जो है वो TTP वहाँ बहुत मुनज़्ज़म हो रही है। नाज़रीन, यह इसको इमरान खान साहब को ये नहीं भुलाना चाहिए कि आज अगर तालिबान ने सवात में पांव जमाए हैं तो उसका बुनियादी जो सबब है वो भी वो खुद हैं और उनकी सूबाई हुकूमत है, क्योंकि पिछले तकरीबन 4.5 साल तक इस मुल्क में जो है वो इमरान खान की हुकूमत थी और पिछले 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई दहशतगर्द तंजीम मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ करती है या कोई भी दहशतगर्द तंजीम मुनज़्ज़म तरीके से अपना नेटवर्क वहाँ मजबूत करती है तो फिर कहाँ थे कानून नाफिज करने वाले इदारे और कहाँ थे दीगर इदारे, और क्यों वहाँ तक उनकी रसाई हासिल उनको मुयसर नहीं थी। और जबकि दोनों तरफ बाढ़ लगी हुई है बॉर्डर पर, यानी पाक अफगान बॉर्डर पर, तो फिर ये तालिबान किस तरीके से किस तरह से किन रास्तों से होते हुए सवात पहुँचे हैं। क्या जो है वो अगर इसको हम यूँ कहें कि वो दर खैबर से अगर दाखिल हुए हैं, यानी बाकायदा जाली दस्तावेज़ात पर या किसी भी तरीके से वो वापस पहुँचे हैं, और उनको फिर किस तरह विदाउट एनी चेकिंग जो विदाउट एनी प्रोसेस उनको कैसे वहाँ आने दिया गया और किस तरह उनको सवात पहुँचने दिया गया और किस तरह उनको मुनज़्ज़म होने दिया गया। इस तरह मुनज़्ज़म होने दिया गया कि आज ना तो उनके शर से अवाम महफूज हैं, ना उनके शर से कोई रुकन असम्बली महफूज है, ना ही उनके शर से कोई वहाँ के जो मकामी जो अमीर और सरवतमंद लोग हैं वो महफूज हैं। तो ये मामला तो PTI को देखना चाहिए था कि उनकी मौजूदगी में किस तरह ये सब कुछ होता रहा और क्यों होता रहा और किस तरह होता रहा, और इसको रोकने के लिए आखिर वो क्यों उनके इक़दाम नहीं उठाए गए और क्यों इनको रोकने के लिए कोई मजबूत हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर चीखते थे, झूठे इल्ज़ामात लगाते थे। आज हम उनसे ये कहते हैं कि आज तुम्हारी हालत वो है कि उन्होंने वापस तुम्हारे गले में पट्टा डाल दिया। अब तुम पूरी कौम से माफी मांगो, पश्तून कौम से माफी मांगो, चाहे शहबाज गिल हो, चाहे शहरियार आफरीदी हो, चाहे मुराद शहीद हो। इनको चाहिए कि पूरी कौम को बताए कि कौन लोग इनको लिख के देते थे कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और PTM के खिलाफ बात करो। हम आज भी खड़े हैं, हम कल भी खड़े थे, हम तक क़यामत खड़े रहेंगे। नाज़रीन, अगर हम इस वक्त सवात की सूरत हाल की बात करें तो सवात के हवाले से याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि हुकूमत ने एक जिरगा तश्कील दिया है जो सवात के मकामी अफराद से इस मामले पर गुफ्तगू शनीद करेगा। तहम मकामी जरगे में और मकामी जो अफराद हैं जो पिछले 1 महीने से सरापा एहतजाज हैं उनके दरमियान बहुत सारे मामला तय पा चुके हैं और जिरगे ने इनसे 5 रोज़ तक की मोहलत तलब की है। तहम ये भी इतलात हैं कि ये भी तय पाया है कि जब तक जिरगा किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचता या तालिबान के ख़िलाफ़ किसी बड़े ऑपरेशन की कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं दी जाती, तब तक ये जिरगा अपने एहतजाजी धरने पर भी जो है वो धरना भी उसका कायम रहेगा
اور جس طرح وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا وہ ریلیاں کر رہے ہیں یا وہ ان کے جہاں جہاں خطابات ہو رہے ہیں وہ بھی جاری رہیں گے۔ تو ناظرین اگر ہم دیکھیں تو سوات کی صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے اور یہ فتنہ اب سوات تک محدود نہیں رہنا ہے، اس فتنے نے پورے ملک میں پھیلنا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہی طالبان ہیں، یہی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کیے ہیں۔ بڑے تو چلو ٹھیک ہے، ان کا زخم بندہ سہ بھی سکتا ہے، لیکن جب آرمی پبلک اسکول پر جس طرح تھریٹ کیا گیا تھا یا آرمی پبلک اسکول پر جس طرح حملہ کیا گیا تھا، جس طرح معصوم ننھے بچوں سے ان کی زندگیاں چھین لی گئی تھی، جس طرح ان کے والدین سے ان کے خواب ان کی آنکھوں سے نوچ لیے گئے تھے، جس طرح ان کے والدین سے ان کے بڑھاپے کے سہارے چھین لیے گئے تھے، تو اس وقت بھی یہ فتنہ پورے ملک میں پھیلنے جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس فتنے کو آج نہیں روکا گیا تو پاکستان یا اس ملک کے عوام یا اس ملک کے بچوں کا مستقبل کب تک محفوظ رہے گا۔ ناظرین اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں متحدہ کے رہنما وسیم اختر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے الزام لگایا تھا کہ جو ہے وہ اپنا اتحادی حکومت ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر رہی، تو اس حوالے سے انہوں نے شہباز شریف سے درخواست کی تھی کہ وہ اس میں مداخلت کریں۔ تو ناظرین اس ویلاگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ متحدہ کی پرانی حکمت عملی ہے کہ وہ پہلے تھریٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں اور بلیک میلنگ کے بعد وہ اپنے مطالبات یا جو ان کو بات منوانی ہوتی ہے اس پر وہ عمل کرواتے ہیں اور حکومت کو یا جس بھی اتحادی حکومت میں شامل ہوتے ہیں اس حکومت کو وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کا مطالبہ مانا جائے۔ بصورت دیگر ان کو پتہ ہے، یعنی اتحادی حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اگر متحدہ کے ووٹ مائنس ہوئے تو حکومت ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکے گی۔ تو ناظرین بالآخر وہی ہوا۔ NA 245 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے متحدہ کے حق میں اپنا کینڈیڈیٹ وتھڈرا کر دیا ہے، اور یہ مذاکرات جو تھے 2 روز قبل ہی جو ہے وہ حتمی ان کو شکل دی جا چکی تھی اور یہ معاملات طے پائے جا چکے تھے اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی اس کی اجازت لی جا چکی تھی۔ تو تاہم یہ سب ہو جانے کے بعد آج اس کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 21 اگست کو کراچی کی قومی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے NA 245، اس پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس وقت وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جماعت جو سیٹ جیت چکی ہے وہ جماعت اس پہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گی، یا پھر اس پہ جو سیکنڈ پوزیشن جس جماعت نے لی ہے اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گا۔ اور اس طرح سے NA 245 پر MQM کے جو کینڈیڈیٹ تھے اس وقت ان کی سیکنڈ پوزیشن تھی، اور اس فارمولے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے میرے ساتھ بیٹھے ہیں دانش خان صاحب، اور بڑی محنت کر رہے تھے، ہم خود بڑے پرجوش تھے، لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ دانش خان صاحب جو ہے وہ سلیکشن سے ریٹائر ہوں گے اور ہم MQM کی حمایت کریں گے۔ ناظرین جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ یہ PTI کی بہت پرانی عادت ہے اور 1988 سے ہم متحدہ کو یہی حرکتیں کرتے اور دیکھتے آ رہے ہیں، حکومتوں سے معاہدے کرنا، معاہدے توڑنا، ایک فریق سے پیسے لینا، دوسرے کو دھوکہ دینا۔ ناظرین یہ متحدہ کی تمام بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے جس کو متحدہ ابھی تک خود سے الگ نہیں کر سکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔